तो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, आज का फिजिकल साइंस का एग्जाम आपको बहुत अच्छा गया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट हुए। ब्लीचिंग पाउडर जो यूजेस थे, स्फेरिकल मिरर्स, और आपका कौन सा लैब एक्टिविटीज फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म बहुत ज़्यादा रिपीट हुए। आपको कल बताया था, इसलिए एलएमआर में फिर से आपको बता रहा हूँ। बायोलॉजिकल साइंस का इंपॉर्टेंट आंसर्स आपको। तो देखिए आप, फर्स्ट अपन 2 मार्क्स के क्वेश्चन से जाएंगे, चैप्टर वाइज ये लेके जाते हैं न्यूट्रिशन में से। हाँ, फर्स्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है, हाउ कैन वी से दैट फोटोसिंथेसिस इज द बेसिक सोर्स फॉर लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड अपनी दुनिया के वास्ते फोटोसिंथेसिस कई कुछ जरूरी है। बेसिक एनर्जी, फर्स्ट एनर्जी कौन दे रहा बोलते, फोटोसिंथेसिस कैसा दे रहा बोल के पूछ रहे आपसे। फिर उसके बाद why discharge plant is important to conduct photosynthesis experiment। एक्सपेरिमेंट करने से पहले आपको डिस्चार्ज कहीं करना रहता, वो बोलिए। और फिर which digestive juice does not contain enzymes, ये। और what happens if फूड वी ईट इज नॉट बैलेंस। अगर अपना फूड बैलेंस डाइट बैलेंस नहीं रहा, आप प्रोटीन फैट जैसे ही पूरे इक्वल पोर्शंस में नहीं रहते, क्या होता बोल के पूछ रहा। व्हाई KOH इज यूज्ड इन मोल्स आफ्टर एक्सपेरिमेंट। Write 2 materials required to conduct an experiment to prove sunlight is essential for photosynthesis। ये materials required का आपको एक क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर। Write any 2 materials required for, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, कि आपके सोल्यूशन जो यूज करना है वो एक्सपेरिमेंट है। नेम द 4 मटेरियल। ट्रिप्सिन एक्सिस का इंपॉर्टेंट नहीं है, टेबल का पढ़ना है, पढ़िए, फिर छोड़ दीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लिस्ट आउट द end products of photosynthesis which conducts the life process। end products of photosynthesis क्या है वो बोलिए। और list out the different life processes carried out by the living organism। कौन से प्रोसेस करते हैं, कोऑर्डिनेशन, फिर एक्सक्रीशन, डाइजेशन, ये पूरे प्रोसेस लाइफ प्रोसेसेस लिख सकते हैं आप। स्लोगन्स फॉर द कैंपेन ऑन malnutrition, eat healthy, be healthy, ऐसा be wealthy, health is well, ऐसे इंपॉर्टेंट 2 स्लोगन्स लिखे तो भी चल जाता है आपको। 1 mark फॉर ईच स्लोगन। फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, व्हाट इज द रोल ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम मसल का, डायफ्राम मसल को अपन दूसरा नाम भी बोलते हैं फ्रेनिक मसल। उसका काम क्या है बोल के पूछा। और रिब्स का रेस्पिरेशन, सांस लेते वक्त रिब्स, और रोल ऑफ डायफ्राम क्या है बोल के पूछ रहा है। और क्या है, रोल ऑफ एपिग्लॉटिस, इंपॉर्टेंट है दो भी, नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। रेस्पिरेशन इज द एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, राइट योर ओपिनियन। ओपन आपके गेस आपके ऊपर रहता है, ऊन से बना के लिखने का रहता है ये आंसर। अभी क्या है, हाँ, व्हाई डाइजिंग ग्रीन सोल्यूशन इज एडेड टू द ग्लूकोज सोल्यूशन एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये इंपॉर्टेंट है आपको। नेम द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन से फैक्टर्स है जो फोटोसिंथेसिस को क्या बोलते हैं, स्पीड अप कर सकते हैं या स्लो डाउन कर सकते हैं, वो फैक्टर्स लिखो बोल के बोल रहा है। अभी क्या है, हाँ, नेम द केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन मसल ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। राइट 2 केमिकल्स एंड 2 मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट, हीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है। और क्या है आपको इसके अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आप थर्ड चैप्टर पे, व्हाई आर्टरीज आर थिकर देन वेन्स। वेन के आर्टरीज के थिक वॉल्स कई को रहते हैं और वेन्स के कई को रहते हैं। आर्टरीज के अंदर आपको ज्यादा ब्लड पंप जल्दी करना रहता है, इसलिए थिक रहते हैं। वेन्स के इसलिए नहीं रहते, ये लिखना है। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको आया तो लिख सकते हैं। विटामिन के की डेफिशिएंसी से होता है, सीवी इंजर्ड व्हाइल प्लेइंग एंड ब्लड इज फ्लोइंग कंटिन्यूअसली फ्रॉम वुंड। उसके चोट पे से ब्लड जल्दी जा रहा, तो व्हाट मे बी द रीजन क्या होता है बोल के पूछ रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के, ये है। अभी क्या है, व्हाट हैपेंस इफ प्लेटलेट्स आर एब्सेंट इन ब्लड, हाउ डज लिम्फ डिफर फ्रॉम ब्लड, डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड। लिस्ट आउट द मटेरियल रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द मैमेलियन हार्ट। फिर राइट द सिचुएशन व्हेन यू ऑब्जर्व इंग्रेडिएंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। Why nephron is considered as the structural and functional unit of kidney, important. Why is urine yellow in color? Why vasopressin is secreted when a person drinks a lot of water? फिर list out secondary metabolites, alkaloids के alkaloids लिखिए, 4 alkaloids को से, और slogans and the propaganda of organ donation। organ donation के ऊपर slogans लिखना है आपको। अभी क्या है, Why are endocrine glands are ductless, ये लिख सकते हैं। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट है वो, और नेम द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट मेंटेन्स द इक्विलिब्रियम, जो आपको सही रख सकता है, बॉडी पोस्चर मेंटेन करता है और आपको एक जगह ठहर सक रहे आप।
वो कौन सा ब्रेन पार्ट है जो आपकी इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड गिव्स, ये नहीं है इम्पोर्टेंट। राइट टू वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी फंक्शंस इम्पोर्टेंट। व्हाट हैपेंस इफ देयर इज नो सेल डिवीजन इन द सेल, सेल के अंदर डिवीजन नहीं होता क्या होता है बोलकर पूछ रहा। mention two materials and two precautions you have used to observe rhizopus on bread mold। एक्सपेरिमेंट है, सो उसके अंदर सिर्फ मटेरियल्स और प्रिकॉशंस लिखो बोला उन्हें। हाँ, फीमेल फीटिसाइड के ऊपर सजेशंस लिखो बोलो क्या करना, फीमेल फीटिसाइड होना नहीं होना बहुत गलत है, क्राइम है फीमेल फीटिसाइड बोलकर लिख सकते हैं आप। मेंशन टू यूजेस ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के यूजेस क्या है और एग्जांपल क्या है इसका, कोकोनट इज द एग्जांपल। एंडोस्पर्म इज हाईली न्यूट्रिशियस। कोऑर्डिनेशन इन लाइफ प्रोसेस। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑन, अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसोफेगस में नहीं हुआ तो क्या होता है बोल के पूछ रहा है आपसे। और क्या है, व्हाट हैपेंस इफ देयर इज नो म्यूकस इन द इसोफेगस, इसोफेगस में फूड पाइप में आपके अंदर फूड पाइप के नीचे जो इसोफेगस रहता है उसके अंदर म्यूकस नहीं रहा तो क्या होता बोल के पूछ रहा। फिर दूसरे उस पे आएंगे अपन, how do you determine how do you differentiate phenotype and genotype? Physical appearance and the genetic makeup of an organism is called as genotype and the phenotype is the physical appearance। ये important है। हाँ, why do we call appendix as an vestigial organ? appendix को vestigial organ कहीं को बोल रहे, vestigial organ बोलते जो काम नहीं है organ का अपनी body में, human body में। फिर what example will you give to prove that Lamarckism is correct? लामार्किज्म, लामार्क साइंटिस्ट जो थे जिराफ के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट करे, हाइट बढ़ती है न बढ़ती लेग की, वो लिखना है, वो है करेक्ट है नहीं है बोल के पूछ रहे हो, तो प्रूव करो बोला वो करेक्ट नहीं है बोल के आपको। अगर एवोल्यूशन नहीं हुआ तो क्या होता पूछ रहे आपसे। व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट इन फूड चेन, फूड चेन के अंदर कितना परसेंटेज ऑफ एनर्जी एक से दूसरे के अंदर पहुंचता, 10% ऑफ एनर्जी 10% ऑफ एनर्जी एक से दूसरा, अगर 100 किलो जॉल है तो बाकी नेक्स्ट उसमें कितना पहुंचता है 10 किलो जॉल, ऐसा रहता है एक्सप्लेन करने का। अगर स्पैरोज अगर अपने इकोसिस्टम में डिसअपियर हो गए तो क्या होता बोल के पूछा आपको। और हरिता आहारम पे प्रोग्राम कर रहे हैं आप लोगों, हाउ डू यू प्रोटेक्ट व्हाट विच आर प्लांटेड इन हरिता आहारम प्रोग्राम इन योर स्कूल। अगर आपने हरिता आहारम में अपन जो प्लांट्स लगे उसको प्रोटेक्ट कैसा करते हैं पूछ रहा हूँ। why is sustainable development important है क्या आस्ते हैं बिल्कुल पूछ रहा हूँ। suggest any to activities soil erosion के आस्ते आपके स्कूल में जो करते हैं आप। write any to measure you take in your home to reduce consumption of electricity, electricity की consumption को कम करने के आस्ते क्या करते हैं वो पूछ रहा। ये पूरे important questions है, ये पूरा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है, 2 क्वेश्चन का तो 1 क्वेश्चन कंपलसरी आता है इसमें से। अभी अपन एसएक्यूज पे जाएंगे लेसन वाइज। तो एसएक्यूज क्या है, वेरियस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये है, रोल ऑफ सलाइवा, माल न्यूट्रिशन हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको टेबल दे सकता है उतना इंपॉर्टेंट है फिर भी पढ़िए। ये नहीं आता है, रॉन्ग है। हाँ, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंसेस लिखना है, फिर फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस लिखना है। रोल ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम का रोल क्या है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये टेबल का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको होना है तो चेक कर लीजिए। फिर उसके बाद व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स के इम्पोर्टेंट 2 मार्क्स में पढ़े, इसको थोड़ा बड़ा चढ़ा के 4 मार्क्स में लिख लेता है। फिर उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरीज वेन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल के आंसर दिया क्या है। ये लोकेशन वॉल्स के लोकेशन, हार्ट वॉल क्या है उसके लोकेशन देके आपको क्या है पूछ रहे हैं इसके ऊपर, ये 4 मार्क्स का आंसर आ सकता है इसे टेबल बेस्ड। भी क्या है, हाँ, नेम एनी 4 सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दैट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करें उसके यूजेस भी लिखा हुआ है। तो इसके बाद क्या है, व्हाट हैपेंस अगर दोनों किडनी आपके फेल हो गए तो क्या होता है उनके पूछा, रीजंस आप ओन से लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन नहीं आता इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद नोट ऑन रिफ्लेक्स आर्क के ऊपर आपको नोट लिखो बोल के बोला। फिर क्या है, राइट ए नोट ऑन ट्रॉपिक मोमेंट्स लिखिए, ट्रॉपिक मोमेंट्स के ऊपर लिखिए बोल के पूछ रहा हूँ, किसमें होता, प्लांट्स के अंदर होता है। फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, ये है सो थिग्मोट्रॉपिज्म टेस्मिन और प्लांट में होता है, अगर चाहिए तो बना जाता है वो ट्रॉपिज्म, ट्रॉपिक मोमेंट्स लिखो बोला। हार्मोन और एंजाइम के बीच में डिफरेंस लिखना है।
फिर सिग्निफिकेंस ऑफ एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट है उसके बारे में लिखना है, और आगे उसकी जरूरत इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये आप टेबल एक बार चेक कर लीजिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर होना है। हाँ, फिर उसके बाद आपको करना है फोटोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, थिकमोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, अभी जो पढ़े उसके ऊपर टेबल बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस मियोसिस के बीच में डिफरेंस लिखना है। फिर फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन प्लांट्स में जैसा होता है वो लिखना है, ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन वही है। और क्या है, ये तो टेबल बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ, रोल ऑफ ग्रेलिन हार्मोन, हंग्री हार्मोन जिसको बोलते हैं, ग्रेलिन हार्मोन उसको बोलते हैं। फिर एक्सप्लेन व्हाई स्टमक इज नोन एज टर्निंग मशीन, उसको ग्राइंडिंग मशीन देखिए बोलते हैं कुछ अपने स्टमक को। फिर उसके बाद आपको हाँ, एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर विद वन एग्जांपल, लामार्किज्म एक्सप्लेन करना है आपको। फिर अभी क्या है, हाँ, हाउ डू यू एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस सपोर्ट द एवोल्यूशन, एवोल्यूशन कैसा हो बोल के पूछा, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस देना है आपको। फिर उसके ऊपर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हुआ सो है ये, और ये प्यूनेट स्क्वायर जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट करे सो है, ये भी है इम्पोर्टेंट। ये फूड चेन के ऊपर, फूड वेब के ऊपर पूछ सकता है आपको क्वेश्चन। फिर अभी क्या है, हाँ, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर सोर्सेज, हाईली इम्पोर्टेंट। तो दूसरे पे आएंगे अपन, हाँ, मेंशन अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ 4 आवर्स अचीविंग गोल ऑफ स्वच्छ भारत, ये इम्पोर्टेंट है। फिर राइट फ्यू सजेशन टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, को कैसा बचाना है उसके वास्ते आपको सजेशंस दिए बोल रहा है। अब एलएक्यू पे आएंगे, लास्ट ज्यादा बड़ी हो जा रही वीडियो। हाँ, देखिए एलएक्यू में मैं आपको इसमें से 4 लैब एक्टिविटीज आती है, 1 2 3 4 लैब एक्टिविटीज से ज्यादा कुछ भी नहीं आता, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है ऊपर के, ये लैब एक्टिविटीज आते हैं आपको। फिर उसके बाद क्या है, रेस्पिरेशन में भी लैब एक्टिविटी 1 2 3 4 लैब एक्टिविटी आते हैं, और रेस्पिरेटरी पार्ट से पूछ रहे आपसे। अभी क्या है आपको, कार्डियक साइकिल क्या है, इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस ऑफ कोएगुलेशन ऑफ ब्लड इंपॉर्टेंट, एक्सपेरिमेंट रूट प्रेशर का भी इंपॉर्टेंट है, और ये एक्सपेरिमेंट ऑफ मैमेलियन हार्ट ऑब्जर्वेशन भी इंपॉर्टेंट है आपके वास्ते। ये इलस्ट्रेट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप नहीं कहे तो भी चलता। 4th वाला, हाँ, राइट है। हाँ, यूरिन फॉर्मेशन के ऊपर आपको मैकेनिज्म, उसका मैकेनिज्म समझाना है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन विथ नीट लेबल डायग्राम, इसका करना है। और क्या है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर और नर्व सेल का स्ट्रक्चर पूछ सकते हो आपको। रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, ये पूरा इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद आपको क्या है, राइजोप्लास्ट एक्सपेरिमेंट, ड्रॉ डायग्राम शोइंग डिफरेंट माइटोसिस के बारे में। सो गाइस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ, आप रिप्रोडक्शन पे आएंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इंपॉर्टेंट है, राइजोपस इंपॉर्टेंट है, और डिफरेंट डायग्राम्स ऑफ माइटोसिस एक्सप्लेन करना है आपको। एक्सप्लेनेशन ऑफ माइटोसिस कर दीजिए, 4 डायग्राम है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, वो एक्सप्लेन करना है इसके अंदर आपको। फिर उसके बाद क्या है, कोऑर्डिनेशन इन लाइफ प्रोसेसेस, इसके अंदर लैब एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। फिर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन करना रहता, यहाँ पे दिया आपको। फिर नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन्स थियरी एक्सप्लेन करना है। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ये करना है। और हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, फिर ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। इकोलॉजिकल पिरामिड्स करिए ये। और क्या, नेचुरल रिसोर्सेज में से आपको डिस्कस हाउ ह्यूमंस आर डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल रिसोर्सेज। तो गाइज इतने प्रैक्टिस करिए, कल का एग्ज़ाम आपका अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और टेलीग्राम की आईडी मेंशन करो, उस पर फॉलो करो, आपको पूरे शीट्स मिल जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। थैंक यू।